जवाब इस्लामी तालीमात की रोशनी में देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या फरमान है। इस बारे में आपको आगे तफसील से बताया जाएगा। कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और फरमाया कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में क्यों बेबरकती होती है। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो? अजूठ है, बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो? तो इस औरत ने कहा, मैं तो रात को बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हो। तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ करके सोया करो। इस बात से मालूम हुआ कि रात को जूठ है, बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और इस बारे में साइंस का भी ये कहना है कि अगर बर्तनों को ज्यादा देर के लिए गंदा छोड़ दिया जाए तो उनमें नुकसानदेह किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बर्तनों में खाने पीने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ जहरीले कीड़े मकोड़ों का भी उनमें चलने फिरने का खदशा होता है। इसलिए बेहतर है कि रात के बर्तन रात को ही धो लिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई तालीम सामने नहीं आई है जिसमें रात को बर्तन धोने या न धोने के बारे में कोई तशरीह हो, लेकिन रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांपने के बारे में ताकीद मिलती है। और इस बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं जिनमें यह सबक मिलता है कि सोने से कब्ल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कह कर ढांप देना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम अज़ कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उस पर रख दी जाए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं छूता। एक और हदीस में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब यह बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बिला नाजिल होती है, और जिस चीज़ का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो, इसमें यह वबा उतरती है। कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में। इसलिए हमें चाहिए कि उन सुन्नतों को अपना पक्का मामूल बना लिया जाए ताकि हम हर किस्म की मुसीबत से अपने आप को महफूज रख सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।